एवरेज की लास्ट क्लास है जी भाई, बिल्कुल आज लास्ट क्लास है हमारी एवरेज की। होनी कल थी, हमारा टारगेट था कि हम संडे तक खत्म कर लेंगे, लेकिन कल एक इवेंट था तो फिर सुबह आकर मैं आया सुबह स्पेशल क्लास के लिए, लेकिन फिर मैंने वो इवेंट ले लिया। चलो कोई नहीं, आज खत्म कर लेते हैं। बाकी अच्छी बात नहीं है, प्रोमिस करके पूरा नहीं करना, मैं इस बात का स्पेशल ध्यान रखने वाला हूं। देखिए भाई, आज जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, यहां से वोटरन का जो हमारा एग्जाम हुआ था DSSB का, वहां पे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया ही आया है। दूसरा, अगर आप SSC वगैरह में कोई एग्जाम देने जाओगे तो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। अगर उसे आसान क्वेश्चन उठाना है, आसान, तो वैसे हर टाइप में अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें भी अच्छे हैं, आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने आसान उठाया था। बाकी GD वगैरह में भी यहां से क्वेश्चन आता है, MTS वगैरह में भी आता है। ये सबसे खास टाइप है एवरेज की, है आसानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बूम। अमन, ठीक है अमन भाई, ओके। देखिए भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कॉन्जुगेटिव हमारे जो नंबर होते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर्स, कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार, लगातार संख्याएं। लगातार संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है भाई? बहुत सारी संख्याएं हैं जो लगातार हो सकती हैं, जैसे नेचुरल नंबर। इन सब में एक विशेष पैटर्न होता है भाई। नेचुरल नंबर का मतलब होता है हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली हैं। नंबर 2 इवन। नंबर 3 ओड। नंबर 4 मल्टीपल। जो हमारी टेबल होती है भाई, वो सारे मल्टीपल होते हैं। जो हमारे पहाड़े होते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो सारे 2 के मल्टीपल होते हैं, तो मल्टीपल भी बोल सकते हो टेबल। नंबर 5 AP सीरीज, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, जिसमें सेम गैप रखा गया हो, ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं होते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर से क्या मतलब हुआ? वो संख्याएं जिनके अंदर गैप समान होता है, उनको हम कॉन्जुगेटिव नंबर बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट हो गए इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये 1 से स्टार्ट हो जाए या बीच से स्टार्ट हो जाए, इन सब के बीच में 1 का गैप होता है। इवन नंबर 2 का गैप 2, वैसे 0 भी इवन नंबर है, 0 2 4 6 8, ये भाई सब में 2 का गैप है, कॉन्जुगेटिव नंबर है। ओड नंबर 1 3 5 7 9, सब में 2 का गैप है, तो ये भी कैसी संख्याएं हैं? कॉन्जुगेटिव नंबर। मल्टीपल, किसी की भी टेबल, जैसे 5 10 15 20, मैं किसी की भी टेबल ले लूं, सब में क्या रहेगा? गैप सेम रहेगा। AP नंबर, कोई ना तो टेबल है, ना ओड है, ना इवन है, ना प्रकृत है, लेकिन गैप सेम दे दिया। जैसे 5 4 और मैं यहां पे 4 का गैप ले लेता हूं, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, इस तरीके की संख्याएं, ये सारे के सारे कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं। मंजीत बैच एक्टिव नहीं हुआ है 10 के वाला। मंजीत भाई, सबको कोड बता रखा है, ये कोड है DSSB PYQ, ये लगाओ, 100% फ्री हो जाएगा, आप बैच में चले जाओगे, ठीक है। मैथ स्पेशल वालों के लिए नहीं है ये, स्पेशल जिसके पास है उनको छोड़ के बाकी सबके लिए है ये कोड। AP सीरीज ये, तो इन सबको हम लगातार संख्याएं बोलते हैं। है क्या इनकी खासियत? इनकी खासियत ये है कि इन संख्याओं में, इन संख्याओं का जो एवरेज होगा वो A+L/2 होगा, या एग्जैक्ट मिडिल नंबर, एग्जैक्ट मिडिल नंबर होगा। इन संख्याओं का एवरेज ऐसे निकालते हम, ऐसे निकालेंगे। जैसे 1 2 एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या बताया? या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर, पहले इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, फिर इस फॉर्मूले पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं भाई, जो वाटर में आपके में आए थे, इसी पे आए थे। A+L/2, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या और बटे में 2। अब्दुल अंसारी, अभी अभी बताया भाई मैंने। मंजीत
गोस्वामी अमन, सबको अभी भी मैंने यही बताया है, ये कूपन कोड लगा लो, ग्रो PYQ कैपिटल में। ठीक है, देखो भाई एग्जांपल देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ले रहा हूं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5, मैं कह रहा हूं इनका एवरेज बताओ। आप कहोगे सर एवरेज निकालना हमने सीखा, सबको प्लस करो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 और जितनी संख्या है उनसे भाग करो, तो ये आ जाएगा एवरेज। ये हमने सर सीख रखा है। लेकिन जब भी लगातार संख्या हो ना भाई, तो उसमें जो एवरेज का फॉर्मूला है, उसमें जो एवरेज का फॉर्मूला है जो हमने अभी तक सीखा था, सम अपॉन नंबर, ये ना लगा करके हम ये लगाएंगे, ए मतलब फर्स्ट नंबर, एल मतलब लास्ट नंबर और बटे में 2, पहला और आखिरी नंबर का जोड़ और बटे में 2, पहले और आखिरी नंबर का जोड़ 5 + 1 और अपॉन 2, ये हुआ 6/2, तो ये कितने निकल का आ गया 3। तो मेरा एवरेज कितना होगा 3। पहले इस फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई, ये आपका सब पे लगेगा सारे। जैसे मैं ले लेता हूं इवन नंबर, कहीं से स्टार्ट कर लो, चाहे बीच से स्टार्ट कर लो, 116 118 120 122 और 124। मैं कहता हूं लगाओ a + l/2, a + l/2, ये लगाओ भाई। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे, प्लस करके 2 से कैंसिल कर लेना, एवरेज आएगा 220। 6 और 4 10 की 0, 2 और 1 3 का 4, और 1 और 1 2। ठीक है, 240 का आधा 120, इस तरीके से। तो ये लगेगा भाई, जब भी इनमें से कोई भी संख्या दी गई हो, नेचुरल, इवन, ओड, मल्टीपल, एपी सीरीज, तो जो फॉर्मूला लगेगा a + l/2 लगेगा। अब ये जो है, इनमें तो हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो संख्याएं बताएगा नहीं, वो संख्याएं नहीं बताएगा। वो कहेगा पहली 100 प्रकृतक संख्या होगा, 100 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का, 100 ओड नंबर का एवरेज बताओ। तो 100 नंबर थोड़ी ना लिखते फिरेंगे जो हम सबको प्लस करेंगे और फिर उसको भाग करेंगे, इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो एक चीज और यहां पे सीखनी है भाई, फॉर्मूला पता चल गया। क्वेश्चन ऐसे देगा, हम लगा नहीं पाएंगे, ऐसे देगा पहली 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत बताओ, पहली 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत बताओ, पहली 100, पहली 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे चलते चलते 100 तक, इन सब का एवरेज बताओ। ये है ये क्वेश्चन। अब मैं इसको कैसे जोड़ूंगा, अपॉन में 100 करूंगा, नहीं प्लस कर पाऊंगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा, अगर किसी ने अलग अलग भी फॉर्मूले याद कर रखे हो कि भाई जो नेचुरल नंबर है उनके लिए, तो वो रहने देना भाई, इसकी जरूरत नहीं है कि n + 1/2 लगाऊंगा नेचुरल नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए n + 1 लगाऊंगा, ओड के लिए n लगाऊंगा। ये अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, सब पे एक ही लग जाएगा, सब पे एक लगेगा, a + l/2 जो हमने एपी सीरीज से उठा रखा है, सब पे एक लग जाएगा। आ जाओ भाई। तो इसका फॉर्मूला होगा, आप सबको पता है, पहली संख्या ये हमारी संख्या a होती है यानी फर्स्ट नंबर, ये l होता है लास्ट नंबर। तो इन दोनों को जोड़ के कितने से भाग करना है 2 से, तो 1 + 100 अपॉन में 2, 101, 101 का आधा होगा 50.5, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है भाई, a + l/2। सर एवरेज की क्लास कब खत्म हो जाएगी? सौरभ आज ही खत्म हो जाएगी, आज लास्ट क्लास है भाई, थोड़ी सी बड़ी चलेगी लेकिन आज ही खत्म हो जाएगी बड़ी। देखो भाई, ये 2 चीज हमें पता करनी है। इससे पहले देखो थोड़ा स्पीड में चल लेता हूं आज में, नहीं तो रह जाएगी। इवन नंबर, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? यह कह सकते हो जो 2 से भाग होती हैं, या 2 4 6 8 10, ये सारे इवन नंबर होते हैं। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, पहली 25 सम संख्या, स्टेटमेंट नंबर 2 25 तक सम संख्या। इन दोनों स्टेटमेंट में अंतर सीखना भाई। पहली 25 सम संख्या, पहली 25 यानी पहली सम संख्या कितनी है 2, उसके बाद कितनी है 4, फिर कितनी है 6, फिर कितनी 8, ऐसे गिनते गिनते 25वें नंबर पर कौन सी सम संख्या आएगी? तो 25 को 2 से गुणा करो, 25 दूनी 50, तो ये होगी 25वें नंबर पर सम संख्या। ऐसे चलते चलते ये 49 नंबर पर होगी और ये 50 नंबर पर होगी। वो ये कहना चाह रहा है भाई, पहली 25 सम संख्या
2 4 6 8 49 50 इस तरीके से। जब भी मुझे पहली 100वीं सम संख्या निकालनी हो, मैं 2 से गुणा करूंगा, तो पहली 100वीं सम संख्या कितनी होगी? 200। 25 तक सम संख्या, इसमें क्या कहना चाह रहा है? 25 तक, यानी कि पहली सम संख्या 0, उसके बाद 2, विषम। चलो सम का एग्जांपल ले लिया तो सम का ले लो भाई। फिर उसके बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे चलते चलते 25 तक, यानी 25 तक जो लास्ट सम संख्या होगी वो कितनी होगी? 24 होगी। कितनी होगी? 24। इस तरीके से। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मुझे विषम पर जाना हो, विषम नंबर, मैं कहूं पहली 25 विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5। अगर मुझे 25वीं विषम संख्या निकालनी है तो 25 दूनी 50, ये तो सम है, तो इसमें से मैं एक कम कर दूंगा, 49। ये होगी भाई। अगर मुझे 25वीं पहली सम संख्या निकालनी है तो 50 होगी, विषम निकालनी है तो कितनी होगी? 49। और 25 तक सम संख्या, 25 तक सॉरी विषम संख्या, ओड नंबर अप टू 25, तो 1 3 5 ऐसे चलते चलते अप टू 25, 25वां। ये होगा भाई। ये दोनों चीज आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले मुझे इसके बारे में बताओ भाई। यहां तक बताओ समझे कि नहीं समझे? 25 तक विषम, 1 3 5 इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है भाई। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत और 25 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। औसत का फॉर्मूला हमारा यही है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या और अपॉन 2। फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन एक बार सीरीज बनानी सीखनी पड़ेगी हमें। सीरीज किस तरीके से? प्रथम 25 विषम संख्याएं, तो पहली विषम संख्या 1 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, ऐसे चलते चलते अगर मुझे 25वीं विषम संख्या पता करनी है तो 2 से गुणा करूंगा 50, फिर एक कम करूंगा 49। वो इनका औसत पूछ रहा है भाई। अगर वो ये कह रहा है 25 तक विषम संख्या, यानी कि 1 3 5 25 तक विषम संख्या 25वीं ही है, 25वीं लेनी है, तो ये है। इन दोनों में डिफरेंस बताओ, पता चला कि नहीं पता चला? फॉर्मूला वही रहेगा, a + l/2, 49 जमा 1 50 और बटे 2, तो कितना आंसर आया? 25। कितना आंसर आया भाई? 25। और इसमें 25 जमा 1 और बटे 2, 26 बटा 2, कितना आंसर आया? 13। कितना आंसर आया? 13। इस तरीके से करना भाई। समझ आया तो बताओ, अगर समझ आ गया तो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने ले रखा होगा, ये रहा, ये आपको निकालना है। इनके आंसर बताओ।
हाँ भाई सुधीर था, रह गया किसी कारण से। देखिए भाई क्लियर है सर कॉन्सेप्ट सर, क्रिकेट वाले थोड़े समझ नहीं आए। अभी मनु थोड़ा सा कोशिश करो, बॉलिंग वाले तो फिर भी रह जाए, क्रिकेट वाले मत छोड़ना भाई। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, पहली विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और 100वीं जो विषम संख्या होगी वो 199 होगी। आप कहोगे सर कैसे होगी? 100 को जब मैंने 2 से गुणा किया तो 200 आया, ये सम है, इससे पहले एक विषम होगी तो 200 जमा 1 नहीं 199 जमा 1 200, 200 का आधा 100। 100 तक विषम संख्या है यानी 1 3 5 ऐसे करते करते 99 99 100, 2 से बाकी 50। अब आ जाओ भाई सम संख्याओं पे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस लैंग्वेज में डिफरेंस पता चल गया होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्या, पहली 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे करते करते अगर हम 50वीं सम संख्या पर जाएंगे तो 50वीं सम संख्या कितनी होगी? 100। 50 तक सम संख्या 2 4 6, 50 तक जो 50वीं सम 50 है 50वीं सम संख्या ये हो गया भाई। तो 100 जमा 2 102, 102 का आधा 51, 50 जमा 2 52, 52 का आधा भाई 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12 26 26। सौ और 50, हाँ पिछले का आंसर था 100 और 50, इसका और देख लो। ठीक है, तो इवन में भी ऐसे ही है, ओड में भी ऐसे ही है, बस ये देख लेना कि वो 50 तक पूछ रहा है तो 50वीं सम संख्या 50 तक 50 ही है, पहली 2 है। अगर वो पूछना चाह रहा है पहली 50 तो उसके इसमें ये 100 होगी और पहली 2 होगी, इस तरीके से भाई। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, बीच की निकालो तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, इसमें भी कुछ नहीं करना है। 113 से 169 तक, 113 से 169 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो कुछ करना ही नहीं है, पहली वाली 113 और लास्ट वाली 169 और कितने से भाग कर देना है? 2 से। ठीक है, जोड़ के भाग कर देना, 137 आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई सस्पेंस है ही नहीं भाई, जो थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज में डिफरेंस देखना वो इन दोनों क्वेश्चनों में देखना, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 104 से 108 के बीच, 104 से 108 के बीच, इसके बाद अगली कितनी होगी? 106। इससे पहले गलत हो गया भाई, ये तो 104 से 108 नहीं होगा भाई, इसके बीच में तो आ ही नहीं गए। मान लो ये 208 होता, मान लो एक बार ये 208 होता तो इससे पहले कितनी होगी? 206। तो एक इनके पूछ रहा है तो फर्स्ट नंबर 106, इससे पहले का 206 और 2 से भाग कर दो, अगर बीच की पूछ रहा है तो। बाकी मैं आपको बता दूं, आप इन दोनों को भी जोड़ के 2 से भाग करते तो भी वही आंसर आता जो इन दोनों को जोड़ने पाएगा। 6 और 6 12, 2 और 1 3, 2 से भाग किया भाई, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 और 2 1 कम 2 151। इस तरीके से कर लोगे भाई। इन दोनों में तो कोई सस्पेंस ही नहीं है, इतने से इतने तक तो इन दोनों को जोड़ दो, इतने से इतने के बीच बीच तो इससे अगला नंबर 106, इससे पहले 206, ये इनके बीच की है। अगर इनको ना जोड़ करके, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं समझाना चाह रहा, इनको जोड़ करके 2 से भाग करोगे तो भी गलत नहीं होगा, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट? चलें अगले कॉन्सेप्ट पे भाई, आ जाओ मल्टीपल वाले पे आ जाओ। हमने नेचुरल नंबर निकाल लिया, इवन निकाल लिया, ओड निकाल लिया, अब मल्टीपल पे आ जाओ। ये हमें जल्दी जल्दी कवर करना है क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन इनके बाद आएंगे। ठीक है भाई, ओके। 16 के पहले 17 गुणज, 16 के पहले 17 गुणज, तो यही कहना चाह रहा है 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और लास्ट गुणज जो होगा 16 गुना 17 होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो ही मत, बिना मल्टीप्लाई के ही लिख लो। 16 का पहला गुणज 16 एकम 16, दूसरा कितना होगा? 16 गुना 2 और 17वां कितना होगा? 16 गुना 16 गुना 17। इस तरीके से, या आप ऐसे भी लिखोगे कि 16 एकम 16, दूसरा गुणज 16 दूनी 32, तीसरा 16 और 16 256, इसके अंदर 16 और ऐड कर लो, 6 6 12 के का 2 का, 5 और 1 6 1 7, ये हो गया 272। कितना हो गया? 272।
मल्टीप्लाई कर लेना। तो कह रहा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, a प्लस एल और बाई 2 ये लगेगा। 6 और 2 8, 7 और 1 8, ये 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 144 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 144। 16 के पहले 17 गुणज, 16 का पहला गुणज 16 एकम 16, दूसरा 16 दूनी 32 और 17वां 272, 16 गुना 17। अगर आप ये मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो इससे भी आंसर आ जाता। 16 का पहला गुणज 16 एकम 16 और 16 का 17वां गुणज 16 गुना 17 और बटे में 2, और इसमें से 16 कॉमन ले लो तो 1 जमा 17 बटे 2, तो आंसर होता 16 गुना 18 बटे 2। 2 से कटेगा 9 बार, 16 निम्बे 144। ठीक है भाई, अगर मल्टीप्लाई बड़ी है तो मल्टीप्लाई करने में बेशक टाइम मत खर्च करना, क्योंकि 16 का ही गुणज यहां होगा, 16 का यहां होगा, 16 कॉमन आ जाएगा। अगर इस तरीके से करोगे फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस एल बाई 2, क्योंकि ये भी क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, लगातार संख्या है। नेक्स्ट पाओ, 24 के पहले 25 गुणज का औसत। 24 का जो पहला गुणज होगा वो 24 गुना 1 होगा, दूसरा 24 गुना 2 होगा और 25वां गुणज 24 गुना 25 होगा। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 होगा, ये 48 होगा और ये होगा भाई 24 प्लस 24। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई की जरूरत है नहीं, इसको हटाओ, सीधा लिखो a की वैल्यू है 24 एकम 24, लास्ट नंबर है 24 गुना 25 और अपोन में कितना आएगा 2। 24 मैंने कॉमन ले लिया, यहां आया 1 प्लस 25 अपोन में 2, ये मैंने 2 से काटा 12 आया। 12 की गुणा किससे करनी है, 26 से। 26 से 12 6 72 के का 2 का असल 7, 12 दूनी 24 और 7 31, ये आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बताओ भाई। हमने नेचुरल नंबर निकाल लिया, इवन निकाल लिया, ओड निकाल लिया और मल्टीपल निकाल लिया। ये आते सिंपल a प्लस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2। कभी आते थे, आजकल कम दिखाई देंगे। आजकल जो दिखाई देंगे, अच्छा ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 13 से भाग होती है, तो 100 और 200 के बीच पहला नंबर जो 100 से भाग होगा 13 7 91, 13 8 104, तो पहला नंबर होगा 13 गुना 8 104। आखिरी नंबर 100 का वो नंबर जो 13 से भागो और कितने तक, 200 तक जो 13 से भागो, उनका मल्टीपल बताना है। तो पहले ये भाग किया, 13 7 91 डेसिमल में आ गया। जो इससे अगला नंबर होगा वो पहला मल्टीपल होगा, क्योंकि यहां पर शेष बचेगा भाई। 13 7 91, कितना शेष बचा 9, तो इससे अगला नंबर 13 गुना 8, यहां इससे पहला नंबर 13 एकम 13 बचे कितने 7, 13 6 78 नहीं, 13 5 65, तो 13 गुना 15। यहां पे जो 13 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा, 13 गुना 15। यहां पे इससे अगला नंबर लेना है, यहां पे उससे एक पहला लेना है, तो ये इसका पहला मल्टीपल है और ये इसका आखिरी मल्टीपल है। बस ये 2 ही संख्या चाहिए हमें। अगर बीच में पूछे तो 24 गुना 26 डायरेक्ट सुधीर, हाँ यही तो है, 24 गुना 26 है, और क्या किया मैंने। ठीक है भाई, तो ये हो गया पहला गुणज और ये हो गया आखिरी गुणज। इसमें लगाइयो डायरेक्ट सुधीर, लगाइयो डायरेक्ट। कॉन्सेप्ट जरूर याद रखा करो, उसके बाद कुछ भी लगा लो, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन घूम का आए तो हम ट्रिक के चक्कर में फंसे नहीं। तो पहला गुणज 13 गुना 8 जमा में आखिरी 13 गुना 15 और बटे 2, तो 13 मैंने कॉमन ले लिया, यहां रह गया मेरा 8 और जमा 15 और बटे 2, तो ये आया भाई 13 गुना 15 और 8 23 बटे 2। 13 से गुणा करके 2 से भाग कर लेना, 149.5 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। अगर बीच पूछ रहा है नंबर दे करके, मान ले कहता 1000 और 2000 के बीच, तो फिर तो हम टेबल से नहीं कर पाते ना। यहां मैं 13 से भाग करूंगा, 13 6 78 नहीं, 13 7 91 बचे 9 0, 13 6 78 78 पॉइंट समथिंग। तो जो पहला गुणज होगा वो 13 गुना 77 होगा। कितना होगा, 13 गुना 77, इससे एक ज्यादा। यहां मैं 13 से भाग करूंगा, 13 एकम 13, यहां बचेगा 7
13 पंजे 65, फिर बचेगा 5 0 50, 13 दूनी 13 3 39 और 13 चौके 52, नहीं 13 3 39 डेसिमल के बाद। तो यहां पे जो गुणज होगा वो 13 गुणा 153 होगा। यहां डेसिमल से पहले का लेना है, यहां डेसिमल के बाद का नंबर लेना है बस। तो ये मेरा पहला गुणज और ये आखिरी गुणज, 13 कॉमन लेकर दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। दोबारा करवा दे सर ये क्वेश्चन, 100 से 213 डिवाइड वाला। ठीक है भाई, 13 की मल्टीप्लाई 14 से होगी सर, 13 की मल्टीप्लाई यहां पे 15 की गुणा 13 से करो, 13 पंजे 65 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195 ठीक तो है? ठीक है गुड़िया, 14 से नहीं होगी 15 से ही होगी। 195 पैसे यही तो आ रहा है। यहां एक नंबर कम, यहां एक नंबर ज्यादा, यहां एक नंबर कम और यहां एक नंबर ज्यादा। वाटर का क्वेश्चन है पूछा हुआ, ऐसा भी पूछा था, ये भी आया, मल्टीपल वाले भी आए हैं। एग्जैक्ट ये नहीं, क्वेश्चन टाइप यही है सेम, ऐसे इतने का इतना मल्टीपल इतने का इतना, और ये भी पूछा हुआ है 2024 में ही। तो 13 गुणा बीच में पूछेगा ना भाई, यहां मैं इससे भाग करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा उससे अगला नंबर लेना। यहां 76 पॉइंट कुछ आएगा तो 77वां नंबर लेना, या 153 पॉइंट कुछ आएगा तो 153 लेना है, यह ध्यान रखना है। वो उनके बीच में आना चाहिए ना। अगर मैं यहां से 16वां ले लूंगा तो ये इस 200 से बाहर चला जाएगा, और यहां मैं 7वां ले लूंगा तो 100 से छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं 100 के बाद जाना है। अगर मुझे 100 के अंदर एंट्री करनी थी इससे बड़ा नंबर, और मुझे 2000 के पीछे रहना तो इससे छोटा नंबर, ऐसे ध्यान रख लेना। पता चल गया गुड़िया? आ जाओ भाई, अब आ जाओ बढ़िया क्वेश्चन पे इस तरीके के। अच्छा, अभी बचा हुआ है भाई सम ऑफ स्क्वायर, नहीं एवरेज ऑफ स्क्वायर। जैसे मान लो 1 का 2, 2 का 2, 3 का 2, ऐसे करते करते n का 2, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। तो इस केस में अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो फॉर्मूला होगा n+1 2n+1 और अपॉन में 6, ये लगेगा भाई। जब भी हमें स्क्वायर का एवरेज निकाल लो, और अगर हमें क्यूब का एवरेज निकालना हो तो n+1/2 अपॉन में 4, ये दो फॉर्मूले भाई, स्क्वायर का एवरेज निकालने का और क्यूब का एवरेज निकालने का। 40 दिन में मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा सर, अभी मोस्टली हो जाएगा अभी मन्नू, मेन चीज तो आराम से हो जाए। 1 से 70 तक प्रकृतक संख्याओं के वर्ग का एवरेज, 1 से 70 का मतलब 1 की 2, 2 की 2, ऐसे चलते चलते 71 की 2। तो जो n की वैल्यू है वो है 71, कितनी है 71। फॉर्मूला है n+1 2n+1 और अपॉन में 6। तो ये है 71 जमा 1 72 गुणा 71 दूनी, चलो वैल्यू ही रख लेते हैं। n की वैल्यू है 71+1, 71 इंटू 2+1 और अपॉन में 6। तो 71 और 1 72, 71 दूनी 2 और 7 दूनी 14, 142, 1 जोड़ा 143 और अपॉन में 6। ऐसे भाई 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आया 12, 12 3 दूनी 6, लास्ट की डिजिट 6 आएगी, केवल इसी में है 17 16 हमारा आंसर हो जाएगा। बफरिंग हो गई सुधीर? नहीं चल रहा है भाई सुधीर, ठीक चल रहा है, नहीं तो बाकी मैसेज भी आते, केवल आपका नहीं आता। अगर स्क्वायर की एवरेज निकालनी हो तो n+1 2n+1 अपॉन में 6। अगर सीधा सीधा दे रखा हो कि 1 से 71 तक बताओ, 1 से 100 तक बताओ, 1 से 10 तक प्रकृतक संख्याओं के वर्ग बताओ, एक तो देने का तरीका ये है। दूसरा, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है, 100 तक सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत, 100 तक
100 तक, यानी 1 2 3 ऐसे लेकर 100 तक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1 की 2, 2 की 2, ऐसे चलते चलते 10 की 2, ये पूछना चाह रहा है भाई, इनका एवरेज पूछना चाह रहा है। क्योंकि 100 तक संख्याएं हैं तो 100 तक की संख्याओं का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, n स्क्वायर होगा। फॉर्मूला तब लगेगा जब नंबर स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएंगे। तो अगर मैं 100 को, अब आई है क्लास, ठीक है, अगर मैं 100 को स्क्वायर में लिखूंगा तो 10 की 2 आएगा। तो 100 तक का मतलब पहला 1 की 2, फिर 2 की 2, फिर 3 की 2 और 10 की 2, तो n की वैल्यू 10 होगी भाई। एक तो डायरेक्ट आपको बोले कि 1 से लेके 71 तक प्रकृतक संख्याओं का वर्ग, यानी 71 तक का स्क्वायर। एक आपके बोले 100 तक की सभी संख्याओं, 100 तक की सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत, तो 100 का मतलब 10 की 2। दोनों में डिफरेंस समझ लेना भाई। तो 1 की 2, 2 की 2, 10 की 2, n की वैल्यू 10। तो फॉर्मूला है n+1, 2n + 1 और अपॉन में 6। n की वैल्यू 10 है, तो 10 में मैंने एक जोड़ा 11, 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे में 6, ये हो जाएगा भाई। 3 दूनी 6, 11 सत्ते 77 बटे 2, 3 तिया 6, बच्चा 1, 3 अट्ठे 2 अट्ठे 16, 38.5। यहां तक आया कि नहीं आया भाई, बताओ फटाफट। अगर स्क्वायर का निकालना हो तो स्क्वायर के केस में फॉर्मूला लगेगा ये, लेकिन ये तब लगेगा भाई जब नंबर इस फॉर्म में लिखे हो। क्यूब का मतलब होता है 1 की 3, 2 की 3 अप टू n की 3, यानी n तक अगर किसी संख्या का क्यूब है और उसका एवरेज निकालना तो n+1 का स्क्वायर बाय 4। 38.5 विकास तहलान जी भाई। अरे सुधीर भाई, ये कूपन कोड लगाना है, हमने टेलीग्राम पे भी भेजा था यार, आपने देखा नहीं? आप टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हो क्या भाई? ये कूपन कोड लगाओ DSSBPYQ, ये कूपन कोड लगाओ, आपका 100% फ्री हो जाएगा उन बच्चों का जो ग्रो फैमिली के हैं, ग्रो ऐप पर हैं और मैथ, हिंदी या कंप्यूटर स्पेशल को छोड़ के कोई भी बैच उन्होंने कभी लिया। पहली 5 प्रकृतक संख्याओं के घनों का औसत परिकलित कीजिए। पहली 5 यानी 1 की 2, 2 की 2 नहीं घन, 3 भाई 3, 2 नहीं 3 घन। ये कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू 5 है, फॉर्मूला क्या है n+1 का स्क्वायर और अपॉन में 4। तो n की वैल्यू 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। कितने से भाग करेंगे 4 से, ये होगा भाई 4 से कटेगा ये 9 बार और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, 1 से 5, 1 से 25, 1 से 50 कुछ भी पूछे भाई। अब ये सिंपल खत्म हो गए भाई। ये कभी गुजरे जमाने में ये क्वेश्चन आया करते थे, अभी बहुत आसान अगर उनको क्वेश्चन देना तो ऐसे ही आएंगे। अब देखो मेन मजा, अब आजकल इस तरीके के आते हैं भाई, इस तरीके के 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। 5 का, 25 का, 125 का, 225 का, कितनी भी संख्याएं दे देगा, बड़ी और छोटी पूछेगा। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर है, जितने भी कॉन्जुगेटिव नंबर हैं यानी लगातार संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज होगा वो a+l/2 होगा। इस फॉर्मूले का हमने प्रयोग कर लिया। एक और था एग्जैक्ट मिडल नंबर, एग्जैक्ट मिडल नंबर। अब इसका करेंगे भाई, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं 1 2 3 4 5, इसका एवरेज बताओ, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक बीच में नंबर कौन सा, 2 भाई, 2 नंबर इधर रह गए और 2 नंबर इधर रह गए, ठीक बीच में नंबर कितना है 3, तो भाई इसका जो एवरेज होगा ना मेरे भाई वो 3 होगा। अगर आप ऐसे निकालोगे 5 और 1 6, 6 बटे 2 कितना आया 3, या आप दूसरे तरीके से निकालोगे, तीनों फॉर्मूले से आएगा। लेकिन जो इस तरीके के क्वेश्चन है उन हम ऐसे निकालेंगे। सर आपने बोला था कि बैच में नहीं, वो हमने सुधीर अलग कर दिया, फिर कुछ क्लासेस कई बार क्या किया, वो पीडीएफ एक बैच में डल गई, एक में नहीं डल पा रही, इस तरीके से चल रहा था, तो सबको एक ही जगह पे शिफ्ट कर दिया ताकि चीजें कंटिन्यू चलती रही।
1 2 3 4 5, तो एग्जैक्ट मिडल में कौन सा नंबर है 3, तो इनका एवरेज कितना होगा 3। या इवन नंबर ले लो 2 4 6 8 10, इसका फॉर्मूला क्या है a प्लस एल बाई 2, 10 और 2 12, 12 का आधा 6, ठीक बीच में नंबर कौन सा बैठा है 6। यानी जो एवरेज होगा वो एग्जैक्ट मिडल नंबर होगा, जो एग्जैक्ट मिडल नंबर होगा वही एवरेज होगा, वही एवरेज होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि 5 लगातार संख्याएं हैं, जिनका एवरेज जो है 11 है, तो संख्या बताओ कौन कौन सी होंगी भाई। 5 लगातार संख्याएं, मान लो संख्या है P Q R S T, अगर इनका एवरेज 11 है तो इसका मतलब ठीक बीच में जो नंबर है वो 11 होगा, क्योंकि एवरेज ही तो एग्जैक्ट मिडल नंबर होता है। एग्जैक्ट मिडल नंबर इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज बराबर है एग्जैक्ट मिडल नंबर। पुरुषोत्तम मैथ स्पेशल के लिए कोड में दे दूंगा आपको भाई, वो भी अलग अलग बैच में नहीं चलाएंगे, एक में ही ले आएंगे सबको। एग्जैक्ट मिडल नंबर बराबर क्या है एवरेज। वो कह रहा है 5 लगातार संख्याएं हैं, इनका एवरेज 11 है, तो ये संख्याएं बताओ कौन सी होगी। एवरेज का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मिडल नंबर क्या है 11, और प्राकृतिक संख्याएं लगातार, अगर ये 11 है तो ये संख्या 12 होगी, ये 13 होगी, ये इससे एक कम होगी, 11 से एक कम 10 होगी, 10 से एक कम 9 होगी, यानी ये पांचों संख्या ये थी 9 10 11 12 13। अगर उसने दे दिया आपको एवरेज तो उसने ठीक बीच का नंबर दे दिया, बस आपको बीच का नंबर निकालना आता हो, बीच का नंबर निकालना आता हो। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, 5 लगातार संख्याओं का औसत 17 है, इनमें सबसे बड़े नंबर बताओ। तो कोई भी 5 लगातार संख्याएं हो सकती है, मैंने मान लिया P Q R S और T, ये होगी 5 लगातार संख्याएं, इनका औसत 17 है। औसत 17 का मतलब ये एग्जैक्ट मिडल नंबर है। कौन सा नंबर है, एग्जैक्ट मिडल नंबर, और 2 नंबर इधर रह गए और 2 इधर रह गए, तो ठीक बीच में नंबर कौन सा है R, यानी ये नंबर कितना है 17, ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो एग्जैक्ट मिडल नंबर कौन सा है 17, जो एवरेज होगा वही होगा हमारा ठीक बीच का नंबर। अगर संख्याएं 5 है तो इधर भी 2 संख्याएं होंगी भाई, और इधर भी 2 संख्याएं होंगी, तो ये जो सीरीज की तीसरी संख्या है यही तो एवरेज है, तो ये कितनी है 17। तो संख्याएं कौन सी हैं, 5 क्रमागत लगातार नेचुरल नंबर और लिखना था इसने, ठीक है, नेचुरल नंबर लगातार संख्या। अगर ये 17 है तो ये 18 होगी और ये 19 होगी, अगर ये 17 है तो इधर 16 होगी और इधर 15 होगी, यानी जो इसने 5 नंबर चुने थे वो 15 16 17 18 19 हैं। कौन कौन से हैं, 15 16 17 18 19, 5 लगातार संख्याएं जिनका एवरेज 17 है, यानी एग्जैक्ट मिडल नंबर भी 17 ही है। एग्जैक्ट मिडल नंबर भी क्या है 17, इनमें बड़ी बताओ, तो ये 18वीं है 19वीं, तो बड़ी 19वीं है भाई। आपको एग्जैक्ट मिडल नंबर निकालना आता हो बस, मैं कह रहा हूं संख्याएं 11 हैं, अगर संख्याएं 11 है तो इधर भी 5 होगी और इधर भी कितनी होगी 5, तो ये जो 6वीं संख्या है ना ये एवरेज है, ये क्या है एवरेज। बीच का नंबर निकाल लोगे भाई, अगर संख्याएं 11, 15 छोटी 19 बड़ी, ठीक है भाई, तो यानी 6ठा नंबर यानी सीरीज का हिस्सा 6वीं संख्या क्या है यहां पे एवरेज। अब इससे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे चल सकते हो। अगर मान लो संख्या है भाई 31 संख्या, एवरेज है 40 और वो कह रहा है सबसे बड़ी बताओ, तो 15 नंबर इधर होंगे, 15 नंबर इधर होंगे, तो ये जो 16वीं संख्या है ये एवरेज होगी, ये कितनी है 40, तो भाई बड़ा नंबर इधर होगा, बड़ा नंबर क्या होगा इधर। तो अब ये तो है नहीं गिनती गिनोगे 41 42 43 44 45 ऐसे मत करो, इससे इधर कितने नंबर है आप कहोगे सर इससे इधर 15 नंबर है, कितने नंबर है 15, प्रत्येक में कितने का गैप है 1 का, तो जो लास्ट नंबर है वो इससे 15 नंबर दूर है, लास्ट नंबर इससे 15 नंबर दूर है, तो इसमें मैं 15 जोड़ दूंगा, 5 और 1 5, कितना आ जाएगा 55। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो 55 होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 55। हम ये अप्लाई इसमें भी कर सकते थे, ये कितनी है 17, इससे इधर कितने नंबर है 2, प्रत्येक में गैप कितने का 1 का, तो जो सबसे बड़ी संख्या इससे 2 दूर है, तो 17 और 2 कितनी होगी 19, 17 और 2 कितनी होगी 19। जितनी संख्याएं बची
जितनी संख्याएं इधर बची उसको उसके गैप से गुणा कर दो और इस संख्या में जोड़ दो। बड़ा नंबर क्या होगा? एवरेज प्लस जितनी संख्याएं बची इनटू में गैप। इससे देखो थोड़ा और समझ में आएगा। ये आते हैं भाई क्वेश्चन। अब 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 63 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। 9 क्रमागत संख्याएं, भाई अगर संख्याएं 9 हैं तो 4 इधर होंगी और 4 इधर होगी, तो ये जो संख्या होगी पांचवी, जो सीरीज का पार्ट है, ये जो पांचवी संख्या है यही तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर है, यही तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर। और वो कह रहा है ये एग्जैक्ट मिडिल नंबर 63 है। एग्जैक्ट मिडिल नंबर ही तो एवरेज होता है। तो हमारी छठी संख्या कितनी है? 63। पहले यहां तक समझ आया कि नहीं आया? छठी संख्या कितनी है भाई हमारी? 63। अब इससे 4 इधर जाना है। कितनी संख्याएं? 4 इधर। आप ऐसे कर सकते हो 64, 65, 66 और 67। तो बड़ा नंबर कितना हुआ? 67। लेकिन ऐसे मत करो भाई, क्योंकि सीरीज बड़ी हो जाएगी फिर। अब मुझे जाना है इससे 4 नंबर इधर। प्रत्येक संख्या में कितने का गैप है? प्रत्येक संख्या में 1 का गैप है। तो ये जो बड़ा नंबर होगा इससे 4 नंबर इधर होगा, तो कितना हो जाएगा? 67। समझ आया कि नहीं आया भाई? क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे यही बता दो। सुधीर 63 जमा 4 63, 63 जमा 4 67। ठीक है भाई, बाकी भी बताओ भाई। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि ये पांचवी संख्या एग्जैक्ट मिडिल नंबर ये इधर चली जाएगी। एक और देख लो ऐसा ही। 37 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है। इनमें सबसे बड़ी बताओ, सबसे छोटी बताओ, सबसे बड़ी से एक संख्या पहले बताओ, ऐसे पूछेगा भाई। अगर संख्याएं 37 हैं तो इससे एक कम करेंगे, कितना हुआ? 36। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 संख्याएं इधर है और जो 19वीं संख्या है वो बीच में है और इससे इधर फिर 18 संख्याएं हैं। ये है 37। 18 और एक 19 प्लस 18, ये 37 संख्याएं भाई। ये पूरी सीरीज है हमारी, यहां से लेके यहां तक कितनी संख्याओं की? 37 संख्याओं की। इस तरीके से मैंने इनको डिवाइड कर लिया। बीच का नंबर 19वां है, वो कह रहा है बीच का नंबर 19वां नहीं 54वां है। बीच के नंबर की वैल्यू कितनी है? 54। बीच के नंबर की वैल्यू कितनी है? 54। अब इससे इधर कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे सर इससे इधर 18 और है। 18 संख्याएं हैं। गैप कितने का? गैप आप कहोगे सर गैप 1 का है, तो कितना और चलना है? 18। तो कितना और चलना है? 18। 8 और 4 12, के का 2 का 5 और 1 6 और 1 7। तो जो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी है? 72। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 72। बस यहीं तक आसान थे, अब ये थोड़े से टेढ़े होंगे। देखो भाई, 5 संख्याओं में मिडिल नंबर निकालना आसान है, 17 संख्याओं में आसान है, 37 में आसान है, 9 में आसान है। लेकिन मैं आपको कहूं कि आपके पास 4 नंबर है 4 इवन नंबर है, इवन। ठीक है, इनमें बीच की संख्याएं बताऊं। देखो मान लो मैं इवन नंबर का एवरेज निकालना चाह रहा हूं। इवन नंबर है मेरे पास 6, 8, 10 और 12। मैं कह रहा हूं एवरेज बताओ। तो आप कहोगे सर एग्जैक्ट मिडिल नंबर, तो भाई 2 इधर है 2 इधर, एग्जैक्ट मिडिल में तो कोई है ही नहीं। यानी जो मिडिल नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो 8 और 10 के बीच में कितना है? आप कहोगे सर 9 है, तो इसका एवरेज कितना होगा? 9। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। अगर नहीं समझ में आया तो 8 में 10 से जोड़ो और 2 से भाग कर दो। 18/2 कितना निकल का आ गया? 9। 18/2 कितना निकल का आ गया? 9। इस तरीके से भाई, ठीक है। तो इसका मतलब 4 नंबर हुए या 6 नंबर हुए तो जो एवरेज होगा वो सीरीज का पार्ट नहीं होगा, सीरीज का पार्ट नहीं होगा। मान लो संख्याएं 4 हैं, मैं कह रहा हूं एक संख्या पी है, एक क्या है, एक आर है और एक एस है, और इनका जो एवरेज है वो 9 है। बड़ी संख्या बताओ, बिगेस्ट नंबर बताओ। भाई 4 संख्याओं के तो बीच में कोई होती नहीं, 2 इधर होगी और 2 इधर होगी, यानी जो ये 9 है ये यहां बैठा है, ये सीरीज का पार्ट नहीं है। तो इधर वाला नंबर कौन सा होगा? आप इसमें 1 जोड़ देना, तो इधर वाला नंबर कितना होगा? 10। इधर वाला नंबर कितना होगा? 10। आप कहोगे सर 1 क्यों जोड़ा? क्योंकि हमें ये पता है ये इन दोनों के बीच में बैठा है। तो भाई जो नंबर होगा इससे 1 इधर और 1 इधर होगा, -1। कितना होगा? -1। अभी तो देखा, अगर ये 9 है तो इसका मतलब इधर 10 और इधर कितना है? 8। इधर 10 और इधर कितना है? 8। अगर ये नंबर इवन है या ओड है,
इवन है या ओड है। तो जो एवरेज होगा ना उसमें हम एक जोड़ देंगे तो इधर की संख्या आ जाएगी, और एवरेज में एक माइनस कर देंगे तो इधर की संख्या आ जाएगी, क्योंकि ओड और इवन में 2 का गैप होता है। कितने का गैप होता है? 2 का। बात पता चली भाई? कुछ पता आया? अगर मान लो भाई जो अगर नंबर 6 है, मान लो 6 नंबर है, ए बी सी डी ई और एफ, ये कह रहा है इनका एवरेज 17 है। एवरेज कितना है? 17। बिगेस्ट नंबर बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ। अगर एवरेज 17 तो 3 इधर और 3 इधर, इसके बीच में नहीं है ये नंबर। ये 17 सीरीज का पार्ट ही नहीं है, सीरीज का पार्ट ही नहीं है। अगर मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो ये संख्या 18वीं है, 2 जोड़ूंगा तो 20 आएगा, 2 जोड़ूंगा तो 22 आएगा। आप कहोगे सर 2 क्यों जोड़ रहे हो? 2 इसलिए जोड़ रहा हूं कि सीरीज में उसने कहा कि ये इवन नंबर है। फायर ऑपरेटर की कोई अपडेट? सुधीर मैंने बताया आपको कि एलजी के हाथ में पावर नहीं है, ये सिर्फ दिख रहा है एलजी के हाथ में पावर है। हम एमपी से मिले तो हमें पता चला सारी पावर सीएमओ के पास है। ठीक है, एलजी ने अभी जो लिखी है नोट शीट वो रिक्वेस्ट लेटर है, वो कोई ऑर्डर पोर्डर कुछ नहीं है। एलजी केवल रिक्वेस्ट कर सकता है सबको कि भाई इस तरीके से भेजो, केवल रिक्वेस्ट। ऑर्डर अगर देंगे तो सीएम साहब देंगे। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे एलजी की चल रही है और कुछ पे चल रही है किसकी? केजरीवाल की। तो फायर ऑपरेटर एक ऐसा ही डिपार्टमेंट है जहां पे बार बार एलजी के बोलने से वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर आप चीजें समझ गए तो मैं बताऊं, जो चीजें चलाने का काम है, चलाने का, वो इसका है केजरीवाल का। केजरीवाल अगर कोई चीज चलाए तो एलजी उसको रोक सकता है, लेकिन एलजी कोई चीज नहीं चला सकता। एचएमवी लाइसेंस 4 साल पुराना हो गया सर, यही तो बताया सुधीर भाई। बाकी चुनाव तक जो आना है, चुनाव तक आ जाएगा, फिर उसके बाद नहीं पता क्या होगा। ठीक है भाई, एग्जैक्ट मिडिल नंबर 17 इस तरीके से क्वेश्चन पा जाओ भाई। ध्यान रखना सीरीज का पार्ट नहीं है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 12.5 है। इवन ओड समझा दी मैंने पहले, इवन ओड पा जाओ फिर। क्रमागत पा जाओ भाई। अगर क्रमागत संख्याओं में मैं बीच का नंबर ढूंढूं, क्रमागत संख्याएं यानी लगातार जिनमें कितने का गैप होता है? 1 का। मान लो 4 नेचुरल नंबर है, नंबर है 5, 6, 7 और 8, ये नंबर है। इनका एवरेज कितना होगा? इन दोनों के बीच का नंबर होगा। इन दोनों के बीच का नंबर 6 जमा 7 बटे में 2, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 2 यानी कि 6.5। तो इनके बीच में जो नंबर है वो कितना है? 6.5। तो एवरेज कितना है? 6.5। जब मुझे इस संख्या पर पहुंचना है तो मुझे 0.5 ऐड करना है, इस संख्या पे पहुंचना है तो 0.5 माइनस करना है। इवन ओड में एक एक प्लस करना है, नेचुरल नंबर में 0.5 प्लस करना। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में हमेशा नंबर ऐसे ही मिलेगा, 6.5, 12.5, 17.5 इसी तरीके से मिलेगा। क्योंकि लगातार अगर संख्याएं हैं तो उनके बीच का नंबर जो होगा हमेशा डेसिमल में दिखाई देगा आपको। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट है भाई। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं पेपर में छपते हैं सीधे डायरेक्ट। एग्जैक्ट मिडिल नंबर कितना? 6.5। तो ये जो संख्या होगी ये 7 होगी। फिर अगर इस तरीके से बोले कि भाई 4 संख्याएं हैं, क्वेश्चन को देखो P, Q, R और S। अब 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर। एग्जैक्ट मिडिल नंबर तो सीरीज में कोई है ही नहीं, लेकिन एवरेज कितना है? 12.5, यानी एवरेज अब की बार बाहर की संख्या है। जब मैं इसमें 0.5 जोड़ूंगा तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी, 0.5 घटाऊंगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कह रहा है अगला नंबर बताओ, तो 13 से अगला नंबर होगा कितना? 14। कितना होगा? 14। ठीक है, नेचुरल नंबर में हमेशा डेसिमल में जाएगा, इवन ओड में डेसिमल में नहीं जाएगा। वहां +1 -1 चलेगा, या 0.5 प्लस -0.5 चलेगा। ये बात कितनी समझ आई बताना भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पेपर में आएंगे, बता देता हूं। ठीक है, इस तरीके से अगले पाओ। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 50.5 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 संख्याएं, 9 यानी कि 4 संख्याएं। 9 संख्याओं का मतलब हुआ भाई 9 संख्याएं। नौ में बीच की संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 9।
9 नहीं होना चाहिए भैया। गलत, गलत क्वेश्चन है भाई। 9 में तो बीच का नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये डेसिमल की संख्याएं हैं। अगर 9 संख्याएं हैं तो 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, तो जो बीच की 5वीं संख्या है वो 50.5 है। तो उसके पास 51.5, 52.5, 53.5 और 54.5। तो ये संख्या फिर 54.5 होगी अगर मैं इस क्वेश्चन को ठीक मानूं तो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 54.5 होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मिडिल नंबर ये आ गया। इससे मुझे 4 अधिक और चलना है, तो 54.5। ये तो आ गया समझ में, बहुत बढ़िया भाई। हाँ ये ठीक है। 40 संख्याओं का औसत 150.5 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ भाई। संख्याएं हैं 40, 20 संख्या इधर है और 20 इधर है भाई, 20 इधर और 20 इधर, यानी कि जो एवरेज निकला होगा वो 19वीं संख्या, जो एवरेज निकला है वो 20वीं और 21वीं संख्या के बीच का है। एवरेज जो निकला है वो 20वीं और 21वीं संख्या के बीच का है। तो इससे इधर जो संख्याएं बची हैं 19 है, और इससे इधर जो संख्याएं बची हैं वो भी 19 है। ऐसे भाई, ऐसे बना पाओगे सीरीज। अगर संख्याएं 20 हैं तो जो ये एवरेज है वो 20वीं संख्या और 21वीं संख्या के आधे के बराबर है, ये है। तो एवरेज है 150.5, तो 21वीं जो संख्या होगी वो 151 होगी। अगर मुझे बड़े की तरफ जाना तो 151 और छोटे की तरफ जाना है तो 20वीं संख्या में 150 ले लूंगा। ये समझने की कोशिश करो भाई। 21वीं संख्या 119, इससे 19 इधर और जाना है, 19 इधर, और प्रत्येक में कितने का गैप है? 1 का, तो 19 और जोड़ देंगे, ये 0, ये 7 और ये 1, तो इधर की संख्या 170 है। समझ आया कि नहीं आया भाई, ये बताओ। ये समझ आ गया तो आगे का सारा समझ आ गया, आगे का सारा समझ आ गया, ये आ गया तो अगली संख्या कितनी होगी? 170, क्योंकि सीरीज मान लो 4 की होती भाई, सीरीज मान लो 4 की है, ये है 4 की, तो इसमें मैं कैसे लेता? 4 की तो बहुत छोटी हो जाएगी। मान लो 40 की होगी, 10 संख्याएं हैं, 10, इनका एवरेज मैं देता हूं आपको 70.5, 10 संख्याएं हैं, तो 4 इधर, इधर जो 5वीं है और इधर जो 6वीं है, और उसके बाद 4 इधर, तो इन दोनों के बीच में है वो 70.5 है। ऐसे सीरीज डिवाइड करनी है भाई, ऐसे सीरीज डिवाइड करनी है। 10 संख्याएं हैं तो 5वीं और 6ठी के बीच का 70.5 है, तो 6ठी संख्या 71वीं है और 5वीं संख्या 70वीं है। अब इससे इधर 4 और हैं, तो 71 में 4 और जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या वो 75 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 75। 4 क्यों जोड़ा? क्योंकि सब में 1 का गैप है, 4 एकम 4, 2 का गैप होता तो मैं 8 जोड़ देता। आ जाओ भाई फिर से। 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 29 है। 11 क्रमागत, तो इसका मतलब 5 इधर है, जो बीच की संख्या है वो 6ठी है, और इसका मतलब 5 इधर है। ठीक है, बीच की संख्या है 6ठी, जो 6ठी संख्या वो कितनी है? 29। ये है भाई क्वेश्चन का मतलब। 6ठी संख्या कितनी है? 29। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो। थोड़े आड़े तिरछे क्वेश्चन है, मुझे पता है, हो सकता है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं। अगर कुछ बताओगे तो कुछ तिगड़े मोर लगाएंगे। ये तो समझ आ गया होगा। 11 के टुकड़े करने, 5 इधर 5 इधर, ये 29 है। अगर ये 29 है तो इससे इधर 5 संख्या और है, PQRST, प्रत्येक में 2 का गैप, ये 31, ये 33, ये 35, ये 37 और ये 39। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 39। 2 में क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि इसने बोला विषम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्याओं में कितने का गैप होता है? 2 का। विषम संख्याओं में कितने का गैप होता है? 2 का। आज तो बिल्कुल ही स्टैचू हो रहे हो भाई, कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे, कैसा ही बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई। लेकिन ऐसे नहीं चल करके, ऐसे हम 5 संख्याएं नहीं ढूंढेंगे, हम इस तरीके से ढूंढेंगे। इससे इधर कितनी संख्याएं हैं? 5, 5, प्रत्येक में कितने का गैप है? 2 का, तो मुझे कितना इधर चलना? 10, तो इसके अंदर मैंने 10 और जोड़ दिया, तो मेरी जो संख्या आई वो 39 आई। कितनी आई? 39।
आ रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। आ जाओ भाई। 41 विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 विषम संख्याएं, यानी कि 20 इधर है और 20 इधर है। जो 21वीं संख्या है, 21वीं, वो कितनी है? 41। वो कितनी है? 41। तो सबसे बड़ी बताओ। तो 20 इधर जाना है भाई। एक संख्या में 2 का गैप, तो 20 संख्या में 40 का गैप। 20 संख्या में 40 का गैप, तो ये संख्या कितनी होगी? 81। 89। 49 है, 41, 20, 81 होगी भाई। इक्कीसवीं संख्या अच्छा गलत कर दिया। 49 है भाई। 49, 20 दूनी 40, तो 89। ठीक है, एवरेज ही गलत ले लिया था हमने। नींद आने लगी सर। भाई अब बीच में नहीं छोड़ सकता प्रियंका। क्वेश्चन इतनी बड़ी टाइप नहीं है, मैंने क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाले ताकि आप समझ पाओ। आ जाओ। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है। बीच में इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि अभी एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया, नहीं तो कल फिर कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है। 4 संख्याएं P, Q, R और S, इनका एवरेज कितना है? 44। अब अगर संख्याएं 4 हैं तो 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, यानी कि इन दोनों की संख्याओं के बीच में कितना है? 44। इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना है? 44। अगर ये संख्याएं विषम है या सम है तो +1 कर दो, तो ये कितनी होगी? 45। अगली कितनी होगी? 47। 44 में 1 कम किया, ये कितनी हुई? 43। तो इधर कितनी हुई? 41। तो सबसे छोटी 41 और सबसे बड़ी 47। अगर इवन नंबर की सीरीज है तो दो संख्याओं के बीच का नंबर दिया है। अभी मन्नू 89, सुधीर 89। जी भाई। अगर 14 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, 14 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। संख्याएं हैं भाई 14, 6 इधर ले लो और 6 इधर ले लो। 12/14 में 2 कम करके 12 बांट दो। अब 6 से अगला नंबर 7वां और इससे अगला नंबर 8वां, इनके जो बीच की संख्या है वो 144 है भाई। वो कितनी है? 144। ठीक है। अगर संख्या सीरीज अगर इवन की है तो 2 कम करके बांट दो। 2 कम किया कितना आया? 12। तो 12 का आधा किया 6, फिर इसका आधा किया 6, यानी 6 के बाद 7वां, 7वें के बाद 8वां, 8वें के बाद 6 इधर। अगर ये 144 है तो मैं इसमें 1 जोड़ूंगा, ये संख्या 145 है। सीरीज की 8वीं संख्या 145 है और मुझे 6 इधर और चलना है, तो 145, 1 कदम चलने के लिए 2 का गैप, 7, 5, 1, 157। तो संख्या कितनी होगी? 157। क्वेश्चन एक जैसे मैंने बोर्ड डाले हैं ताकि आपको चीजें समझने में दिक्कत ना आए। 4 सम संख्याएं अर्थात P, Q, R, S का औसत 51 है भाई। सम है आपकी बार, P, Q, R और S, इनका औसत 51 है, यानी 51 यहां है भाई। इन दोनों के संख्याओं के बीच का नंबर 51 है, क्योंकि 2 इधर और 2 इधर, बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं। अगर ये 51 है तो ये 52 है और ये कितना होगा? 50। तो 52 है, ये 54 है और ये कितना है? 48। तो P और S का गुणनफल बताओ। ये P है और ये S है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा। निकालना बड़ा और छोटा है भाई। वार्डन 5 नंबर वाली जेल बॉर्डर फायर ऑपरेटर सब पर कुंडली मारकर बैठा है केजरीवाल। नहीं, वार्डर देखो मैं बताऊं, वार्डर में एलजी के कहने से काम चल रहा है, इसलिए वार्डर की पहली भी आ गई थी और दूसरी भी बहुत जल्दी आ जाएगी। अच्छा, जल बोर्ड में इनके कहने से काम चल रहा है। जो पहले जूनियर असिस्टेंट था ना, उसमें बहुत सारी वैकेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के और उन सब की थी और दोबारा भी उनसे ही मंगवा ली उनने।
तो कुछ डिपार्टमेंट तो एलजी के कहने से तुरंत काम कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं, ये दिक्कत है। और भाई केजरीवाल नहीं निकालना चाह रहा वैकेंसी। 44 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है, इनमें सबसे छोटी संख्या बताओ। 44 क्रमागत विषम संख्या है, पहले इसमें से दो कम करो भाई, कितना हुआ 42, 42 के दो टुकड़े करो 21, यानी 21 संख्या इधर और 21 इधर, 21 के बाद एक और 22वीं, 22 के बाद एक और 23वीं, इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो 107 है। ऐसे चार्ट बनेगा भाई। वो कह रहा है सबसे छोटी बताओ, तो 107 में मैंने एक कम किया 106, तो 22वीं संख्या 106 है, इससे 21 कदम बैक मारने मैंने, यानी कि मुझे 41 छोटा चाहिए की बार, तो 106 और माइनस 41 5, 10 में से 4 गए 6, 65 आएगा भाई, 65। अगर बड़ी पूछे तो ये 107 है, ये कितनी होगी 108। अब 42 कदम इधर चलना, 8, 2, 10 और 150, यानी सबसे छोटी संख्या 65 है और सबसे बड़ी संख्या 150 है। ये भाई – 2025 बैच में रीजनिंग की क्लास, 2025 बैच। हाँ अनिकेत शायद अच्छा जीडी, मैं देखता हूं भाई, मैंने मैसेज भी किया, देखो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैं आज देखता हूं भाई अनिकेत। देखो भाई ये खत्म हो गया, एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उस पर और ध्यान दे लो, आखिरी चैप्टर खत्म हो जाएगा, 5% और बचे हैं। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है और इसमें एक क्रमागत और जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है, यदि इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए। 5 क्रमागत विषम संख्याएं लो कोई भी, 1, 3, 5, 7, 9, इसका एवरेज कितना आया 5। ये कह रहा है यदि एक क्रमागत संख्याएं और जोड़ दी जाए, कौन सी वाली विषम, एक और जोड़ लो भाई, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, भाई इसका औसत कितना होगा, एग्जैक्ट मिडिल नंबर 12, इसका कितना होगा इन दोनों के बीच में, 5 और 7 के बीच में कितना है 6, कितना है बीच में 6, तो एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हुई 1 की। तो यही तो पूछना चाह रहा है कि अगर 5 संख्याओं का औसत k है तो एक और संख्याएं जोड़ दी जाए तो औसत में कितने की बढ़ोतरी होगी k जमा 1, कितने की बढ़ोतरी होगी k जमा 1। अब एक बात सुनो भाई, इसने एक संख्या बढ़ाई, अगर ये दो संख्या बढ़ाता तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, अगर दो संख्या बढ़ाता तो एवरेज कितना होता 7, एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हुई 2 की, कितने की बढ़ोतरी हुई 2 की, यानी कि जितनी संख्याएं बढ़ाएगा उतने की ही बढ़ोतरी हो जाएगी। जो न्यू एवरेज होगा वो होगा k प्लस नंबर इनटू में गैप और बटे 2, ये फॉर्मूला चलेगा भाई। अगर सम बढ़ाए, इवन बढ़ाए, कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर बढ़ाए, किसी का कोई मल्टीपल बढ़ाए और कितना ही ज्यादा बढ़ाए तो ये फॉर्मूला चलेगा। अगर एक नंबर बढ़ा रहा है तो एवरेज कितना था k, संख्या कितनी बढ़ाई 1, प्रत्येक में कितने का गैप है 2 का, तो मैंने 2 से भाग किया, 2 से 2 कट के 1 आया, तो मेरा आंसर आया k प्लस 1। अगर वो 2 नंबर बढ़ाएगा तो नंबर कितने बढ़ाए 2, प्रत्येक में गैप कितने का है 2 का, भाग कितने से करना 2 से, तो k प्लस 4 बटे 2, तो k प्लस 2, तो आंसर कितना हुआ k प्लस 2। किसी भी कॉन्जुगेटिव संख्या में, एक नंबर का फॉर्मूला दे रहा हूं भाई, घर का घरेलू तैयार किया हुआ फॉर्मूला है, किसी भी कॉन्जुगेटिव नंबर को वो बढ़ाए तो ये फॉर्मूला लगेगा।
जितनी भी संख्या बढ़ाए उसमें जितना भी गैप हो हमेशा 2 से भाग कर दो, हमेशा किससे भाग कर दो, 2 से। और ये मैंने अभी आपको समझा भी दिया। अगले में आ जाओ, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत के है यदि एक और संख्याएं बढ़ा दी जाए। ओल्ड एवरेज के संख्या कितनी बढ़ाई, 1, गैप कितने का होता है, 2 का, भाग कितने से करना है, 2 से। तो 1 जमा 2 बटे 2 कैंसिल होगा, 1 आया, तो मेरा आंसर होगा k+1। कितना आंसर होगा, k+1। अगर मान लो वो 20 संख्याएं बढ़ा दे, 20 संख्याएं कितनी बढ़ाई, 20, प्रत्येक में गैप कितने का होता है, 2 का, तो k+ में 40/2, ये इससे कट के आया 10, तो एवरेज में बढ़ोतरी होगी 10 की। कितने की बढ़ोतरी होगी, 10 की। आज और क्वेश्चन देख लो। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है यदि अगली 3 क्रमागत प्रकृतक संख्याएं, कौन सी संख्याएं बढ़ा रहे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में गैप कितने का होता है, 1 का, शामिल कर ली जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। पुराना औसत m, संख्याएं कितनी बढ़ा रहा है भाई, 3, प्रत्येक में गैप कितने का है, 1 का, भाग कितने से करना है, 2 से। आप कहोगे 1 क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये बढ़ा रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है गिनती, गिनती में कितने गैप होता है, हमेशा 1 का, हमेशा कितने का, 1 का। तो m प्लस में 3 1 जा 3 और अपॉन 2, इससे कैंसिल करेंगे तो 1.5 आएगा। तो जो बढ़ोतरी होगी वो 1.5 की होगी, कितने की होगी, 1.5 की। तो नया एवरेज पुराने से 1.5 ज्यादा होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, इसमें 2 क्रमागत प्रकृतक संख्याएं और बढ़ा दी, n में संख्याएं बढ़ा दी 2 और गैप कितने का होता है, 1 का। तो फॉर्मूला होगा एवरेज प्लस नंबर इनटू में गैप और बटे 2, घर से निकाल लियो, ठीक है। तो n प्लस 2 1 कम 2 और बटे 2, ये इससे कैंसिल 1, तो एवरेज में कितने की बढ़ोतरी होगी, 1 की। देखो भाई ये बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, किसी भी 3 संख्याओं का औसत दे देगा और उनके बीच में कोई भी रिलेशन दे देगा, कोई भी क्या दे देगा, रिलेशन। तो बड़ी संख्या बताओ क्या होगी, इस तरीके से करना है, जैसे दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 2 गुणी है और तीसरी की क्या है, 3 गुणी। आप पढ़ के करो इस क्वेश्चन को एक बार। तीन संख्याओं में दूसरी पहली की 2 गुणी है और तीसरी की 3 गुणी, 3 संख्याएं हैं ए बी सी। दूसरी संख्या पहली की 2 गुणी है, पहली मैंने 1 ले ली, इसकी 2 गुणी कितनी होगी, 2, तथा तीसरी की 3 गुणी है, यानी यहां पर जो संख्या होगी ये उसका 3 गुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 गुना। अगर ऐसे नहीं बना पाओ, अगर ऐसे नहीं बना पाओ तो सीधा एवरेज बना लिया करो, ये पहली और ये दूसरी, रेशो बना लो सीधी उठा करके। दी गई 3 संख्याओं में दूसरी पहली की 2 गुणी, ये पहली की 2 गुणी होगी, बात खत्म। तथा तीसरी की 3 गुणी, ये तीसरी की 3 गुणी होगी। पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी पहली की 2 गुणी, ठीक है। दूसरी जो है पहली की 2 गुणी है और पहली जो है तीसरी की 3 गुणी है। अब एवरेज बना लो, ऐसे हमेशा ठीक रहेगा भाई। अगर डायरेक्ट नहीं बना पाओ, एक की वैल्यू 1 है या एक की वैल्यू 3 है, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, दूसरी 3 दूनी 6, यहां फिर 3 एकम 3 पहली, फिर 1 एकम 1, ये संख्या है आगे में। इस तरीके से बना लेना। सुधीर निकल गई डीपी ड्राइवर की तो भाई अगले महीने आ जाएगी कैलेंडर में, उसमें एलजी कुछ नहीं कर रहा। अब कह रहा है इनका एवरेज 44 है, अगर ये रेशो होती इनके सबके साथ मल्टीप्लाई फैक्टर है, एवरेज 44 है 3 संख्याओं का, तो 3 संख्याओं का एवरेज 3x जमा 6x और जमा 1x और बटे 3 बराबर 44 होगा। तो 6 और 1 7 और 3 10, 10x बराबर होगा 44 गुणा 3 और x की वैल्यू होगी
44 गुणा 3/10, 10 से कटेगा ये 4 बार और 4 तिये 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो सबसे बड़ी संख्या 6x, तो 12 6 72, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे वो कोई भी रिलेशन डाल सकता है भाई इस क्वेश्चन में, ऐसे बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये और है, ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना आप। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। लो भाई, एवरेज चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब की बार जो प्रैक्टिस शीट है वो पहले ही डलवा दी थी, जिसने प्रैक्टिस शीट कर ली क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में। 12th तक का कोई भी एग्जाम दे देना, सीजीएल का प्री दे देना, फुल गारंटी भाई। नमस्कार भाई।